सब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachmin, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजकीय बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल एवं गणित की कक्षाएं वर्ष 2009-10 से तथा राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में वाणिज्य वर्ग में कंप्यूटर विज्ञान की कक्षाएं वर्ष 2008-9 से संचालित हो रही हैं। उक्त विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का कक्षावार विवरण परिशिष्ट क तथा ख पर संलग्न है। इस योजना अंतर्गत समस्त वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है एवं विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। विवरण परिशिष्ट ग पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत विषय संकाय इसी शर्त के साथ खोला गया था कि विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति इनका खर्च स्वयं वहन करेगी। सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से सीधा सा प्रश्न, एक ही प्रश्न है। ये सारे विषय 12-13 साल से चल रहे हैं और उसके बाद में सरकारों ने कई बार आदेश जारी किए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क शिक्षा का। तो राज्य सरकार क्या इनको राज्य सरकार के मत से ये संकाय चलाने की परमिशन देगी? ये सीधा सा क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चाहिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार की प्रायोरिटी में है बालिका शिक्षा और इसी को लेकर के कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा, जो मैं समझता हूं किसी भी स्टेट में नहीं हुई होगी, कि अगर जहां 500 बच्चियां हो जाएंगी वहां हम कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। कटारिया साहब भी पूछेंगे इनको अलाउ करना। सर मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूं, मैं डिमांड में भी नहीं बोल पाया, तो थोड़ा सा इनसे भी चर्चा हो जाए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2006 में स्ववित्त पोषित इनकी सरकार थी, उसके बाद में फिर 5 साल पिछली आपकी सरकार थी, आप नहीं खोल पाए। लेकिन पिछली सरकार का तो जो गाइडलाइन और पॉलिसी थी वो शिक्षा विभाग में पूरे प्रदेश में वही पॉलिसी थी कि 3 शर्तें पूरी करना आवश्यक था। या तो वो शाखा साथी होना चाहिए, या संघ मित्र होना चाहिए, या फिर एक भवन विशेष से पर्ची आनी चाहिए, वरना इनको खोल देनी चाहिए थी। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन में घोषणा करता हूं कि कंप्यूटर शिक्षक तो जब केडर हमारा बन जाएगा उसके बाद में हम विषय खोलेंगे। भूगोल और जो मैथ्स का जो आपका है, गणित का या बायोलॉजी का, वो दोनों इसी सत्र में हम दोनों खोल देंगे। लेकिन आप 5 साल तक क्यों नहीं खुलवा पाए, ये भी इनसे पूछिए। कटारिया साहब आप प्रश्न पूछिए, तब एक उत्तर भी देना कि आपकी सरकार ने इनकी क्यों नहीं सुनी। कटारिया जी बोलेंगे, कटारिया जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 के उत्तर में ये कह रहे हैं कि इस योजना अंतर्गत समस्त वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का प्रबंध विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा किया जाए एवं विद्यार्थी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। तो क्या ये विकास समिति अपने स्वयं के कोई सोर्सेज हैं जिनके कारण से इनका पेमेंट करते हैं? क्या नीचे वाले में आप कह रहे हो स्वपोषित योजना अंतर्गत विषय संकाय इसी शर्त के साथ खोला गया था कि विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति इसका खर्चा स्वयं वहन करेगा? तो आप यही बता दो, इसका वहन करने के बच्चे कुछ देते हैं या सारा विकास समिति खर्च करती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय विकास समिति भामाशाहों से भी लेती है। विद्यालय विकास समिति विकास शुल्क के रूप में भी कुछ पैसा छात्रों से भी लेती है। और ये यही नहीं, सब जगह ही लिया जाता रहा है। लेकिन आपकी सरकार में न शिक्षा प्रायोरिटी थी, न बालिका शिक्षा प्रायोरिटी थी, इसलिए 5 साल तक
5 साल तक सुनना पड़ेगा माननीय सुनना पड़ेगा, सवाल पूछा उसका सुनना जवाब पड़ेगा। दो यार। मैं कह रहा हूं ना, मानी कटारिया जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। आप बोल लेना, एक को बोलने दे, बात तो सुनना पड़ेगा ना। आपको अधिकार है इनको। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य बैठे नहीं, प्लीज यू कांट कंपेल द मिनिस्टर, लेट हिम स्पीक। आप मंत्री साहब प्लीज, मंत्री जी बी रेलेवेंट। मैं निवेदन है, मैं भरा पड़ा हूं तो मेरे को एजुकेशन नहीं बोलने दिया गया। बाद में कर लेंगे, आपका आपरा बाद में निकाल लेंगे। इनके शिक्षा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश को पीछे धकेलने के कारण मैं रोजाना लेके आता हूं, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा। माननीय मंत्री अच्छा, चलो ठीक है। माननीय मंत्री प्लीज, मैं क्वेश्चन आवर में संसदीय भाषा में प्लीज साहब का एक मिनट, एक्सक्यूज मी। प्रश्नकाल की महत्ता यही है कि रेलेवेंट क्वेश्चन का जवाब दें। मैं, आप सीनियर आदमी हैं, आपसे अपेक्षा करेंगे कि बी रेलेवेंट। कटारिया साहब ने जो सीधा प्रश्न पूछा है, क्या बच्चों से फीस ली जाती है या प्रोमोशन देती है, बस अपना इसी में कंफर्म करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़ाने के नाम से, कमरे के नाम से या किसी भी तरीके से स्वयं वित्त पोषित में कोई राशि बच्चों से नहीं ली जाती है। विकास शुल्क के रूप में जरूर ली जाती है और अन्य भामाशाहों के द्वारा सहयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को कि ये जो विद्यालय है उसमें कंप्यूटर शिक्षक का तो अभी तक हमारे पास में कैडर नहीं है, इसलिए हम टीचर नहीं दे पाएंगे, तो हम स्वयं वित्त पोषित में ही रखेंगे। लेकिन जो मैथ्स बायोलॉजी वाला प्लस भूगोल वाला खोल देंगे और आप तो 500 बच्चियां कर दो, मुख्यमंत्री जी आपके लिए कन्या महाविद्यालय भी खोल देंगे। अगला प्रश्न जोराराम को आजा। मैं केवल इतना ही पूछ रहा हूँ कि आपकी बात होगी ना, ये जो बालिका विद्यालय में जो आपने विषय, ये 9-10 से है और 9-10 में किसकी सरकार थी ये तो आप बता दें। और इन बच्चियों से, जो बच्चियां इसमें नामांकित है, उनमें से किसी बच्ची से इस खर्चे को या स्वपोषित के तहत कोई शुल्क नहीं लिया जाता, इतना ही बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल सही पूछा। ये एक विद्यालय तो स्वपोषित हुआ था, आपका सरकार थी 2006 में, तो 7/6/2006 को तो ये गाइडलाइन आपने जारी की और बालिया बालिका 24/7/2008 जब आपकी सरकार थी, हम लोग दिसंबर में आए थे, तब आपने किया। और एक जो बांगड़ है इसमें 30/7/2007 को, यानी ये जो अन्याय बालिकाओं के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में किया गया वो आपके समय में शुरुआत की गई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पिछले बजट में, इसी बजट में ये घोषणा की थी कि 200 और 300 संकाय हम लोग खोलेंगे, तभी तो हम इनको दे पा रहे हैं, आज घोषणा कर पा रहे हैं। अगर आप ये 5 साल में कर लेते ये तो दिक्कत ही नहीं थी। परिशिष्ट का जो लगा है, इसको आप भगवान के लिए शांति से पढ़ लो। पढ़ लिया कि परिशिष्ट 1 पर आपने 9-10 में ये जो है ना, कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा कौन का, बालिया विद्यालय, इसमें आपने जो मुझे दिया ना, वो आपने दिया है 9-10 से लेकर के 20-21 तक का सारा रिकॉर्ड। कहाँ कितनी, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ। ये 9-10 से लेकर के जो स्वपोषित विद्यालय जो चल रहे हैं, जिन बच्चियों को नामांकित आप बता रहे हो, इनसे स्वपोषित के नाम से इस खर्चे को निकालने के लिए कोई पैसा लिया या नहीं लिया? टीचर के नाम से, पढ़ाई के नाम से कोई खर्चा नहीं लिया जाता है। विकास शुल्क के नाम से पूरे प्रदेश में पैसा लिया जाता है, आप भी ले रहे थे और हो सकता है हमारे समय में भी लिया जा रहा हो, और किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। सुनिए किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर भी मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दोनों विषय हम इसी 70 से खोल देंगे। आपके दिक्कत क्या, इनका खुल रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। मंत्री जी, अगला प्रश्न जोराराम कुमावत। प्रश्न संख्या 362।